नमस्कार, बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल जीवन जागृति में। हमारा भाग्य क्यों कमज़ोर पड़ जाता है कि हम अपने जीवन में दुखों का सामना करते हैं। कहते हैं भाग्य जब प्रबल हो तो कैसी भी दुख की घड़ी हो, हम दुखी होते ही नहीं हैं। हमारे अंदर की भावनाएं इतनी मजबूत होती हैं कि हम दुख की अनुभूति को बहुत शून्य कर देते हैं, छोटा कर देते हैं और अपने ऊपर हावी होने ही नहीं देते हैं। तो हमारा भाग्य कैसे हमारे ऊपर काम करता है, हम कैसे भाग्यशाली होते हैं, हमारे अंदर ऐसे कौन से लक्षण हैं जिन्हें देख हम ये महसूस कर सकते हैं कि हम बहुत भाग्यशाली हैं। ये बहुत साधारण तरीका है जानने का, और यूँ कहें कि हर चीज़ आपके भाग्य से जुड़ा, आपके समस्याओं से जुड़ा, आपके सफलता असफलता से जुड़ी जितनी भी चीज़ें हैं वो बहुत आसानी से महसूस किया जा सकता है। बस ज़रूरत होती है थोड़ी सी एकाग्रता की, एकाग्र हो करके अपने जीवन के प्रति सोच बनाने की या अपने जीवन के प्रति बारीकियत से चिंतन मनन करने की। हम ये जान सकते हैं कि हम भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो उन्हें कैसे हम ठीक कर सकते हैं, यानी कैसे अपने आप को भाग्यशाली बना सकते हैं। भाग्यशाली बनाना मुश्किल नहीं है, आप भाग्यशाली बना सकते हैं अपने कर्मों को, अपने कर्मों के आधार पे या कर्मों के द्वारा, यानी यूं कहें कि अपने पूर्व कर्मों को अपने आने वाले कर्मों से ठीक कर सकते हैं। जो आपके पहले पिछले कर्म बीत चुके हैं, जिसकी सजा आपको मिल रही है, या आप दुख का सामना कर रहे हो या असफलता का सामना करना पड़ रहा है आपको, तो कैसे इन चीज़ों को ठीक करेंगे और कैसे देख पाएंगे कि आप भाग्यशाली हैं या नहीं हैं। क्या लक्षण होते हैं कि आपको पता चले कि आप भाग्यशाली हो। ध्यान रखना, आपको लोग अगर पसंद करते हैं, आपके पास धन हो या नहीं हो, योग्यता हो या नहीं हो, फिर भी लोग आपको पसंद करते हैं, आपको अपने साथ बिठाना पसंद करते हैं, आपके साथ बातें करना पसंद करते हैं, तो आप मान लो आप बहुत भाग्यशाली हो। आपका भाग्य बहुत प्रबल है, और उसके बावजूद अगर आप दुख का सामना कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके पिछला कर्मों का लेखा जोखा आपके ऊपर हावी हो रहा है। उनको कम कैसे करोगे? क्या उसके लिए कोई साधना होती है? जीवन ही एक साधना है। अगर मैं आपको बताऊं तो आपका पूरा जीवन एक साधना है। पूरे जीवन में आप कुछ न कुछ, किसी न किसी प्रकार से और किसी न किसी कारण के लिए आप कारण भी बनते हो, और उसके उपाय के लिए, कारण को दूर करने के लिए आप बने हो, और कारण को दूर करने के लिए आप प्रयास भी करते हो, या प्रयास करने के लिए सजग होने की कोशिश करते हो, लेकिन आपके पास सही मार्गदर्शक न होने के कारण आप इससे वंचित रह जाते हो, अपने भाग्य को नहीं बढ़ा पाते हो। आप अधिकारी हो भाग्यवान बनने के, आप डिजर्व करते हो कि आप भाग्यशाली बनो, भाग्यवान बनो। ये तो मैंने पहला लक्षण बताया। इसके बाद क्या लक्षण होते हैं? दूसरा लक्षण, आपके हाव भाव, आपके क्रियाकलाप ईश्वर से रिलेटेड होगा, यानी भगवान के कामों में और पूजा पाठ के कामों में, धर्म कर्म के कामों में आपको बहुत आनंद महसूस होता होगा। तो आप मान लो आप बहुत भाग्यशाली हो। इन चीज़ों में अगर आप बहुत एंजॉय करते हो, बहुत आनंद महसूस करते हो, तो आप बहुत भाग्यशाली हो। ईश्वर बहुत कम लोगों को चुनता है अपनी सेवा के लिए, और अगर आप उसकी सेवा में सक्षम हो पाते हो, कर पाते हो, तो आप समझो आप बहुत भाग्यशाली हो। ये दूसरा लक्षण मैंने बताया। अब तीसरा लक्षण क्या होता है ये आप जानो। तीसरा लक्षण, कभी भी आपका हाथ खाली नहीं होता है। चाहे आमदनी के स्रोत बहुत छोटे हो, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ धन आपके पास होता ही है। आप बिल्कुल ज़ीरो पे नहीं आते हो, और मतलब ज़ीरो होने से पहले ही आपके पास कहीं ना कहीं से, चाहे छोटे लेवल पे ही थोड़े से ही पैसे, लेकिन आपके पास आ जाते हैं। तो आप समझो आप बहुत भाग्यशाली हो, और आप बड़ा बन सकते हो। आपके अंदर कोई योग्यताएं हैं, या आपका भाग्य ऐसा है कि आप बड़ा बन सकते हो। आपको बस प्रयास करने की ज़रूरत है। चौथा लक्षण जो बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए आप बहुत उत्तरदायी हो,
सुखी होने के लिए। यदि आप पूजा करते समय भावुक महसूस करते हैं या आपके आंखों में आंसू आते हैं या ऐसी वेदना होती है कि आप भगवान से अपने दुख बिल्कुल अंतरात्मा से आप कह पा रहे हो, आप ये महसूस कर रहे हो कि आपका परमात्मा, आपका ईश्वर आपके सामने बैठा आपकी बातें सुन रहा है और आप बखूबी सामने उनको महसूस कर रहे हो, तो आप यकीन मानिए आप बहुत भाग्यशाली हैं। ये लक्षण है आपके अंदर वो चीज़ें दिखाने की, आप बहुत भाग्यशाली हो। आपका भाग्य आपके साथ है। अगर आप दुख भोग रहे हो या किसी भी कारण से कोई भी दुख है आपके साथ में, आप सुख को महसूस नहीं कर पा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपको अपने सोच को ठीक करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप भाग्य से छोटे नहीं हो। आप सुखी होना डिजर्व करते हो और आपको सुखी होना ही चाहिए। आनंद आपको मिलना ही चाहिए, धन आपको मिलना ही चाहिए। आप जो भी चाहते हो, आपकी जो भी इच्छा है उसकी पूर्ति होनी ही चाहिए। आप बस प्रयास कीजिए, आप सुनते रहिए इस वीडियो को। मैं बहुत छोटे छोटे और बहुत साधारण सी भाषा में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे अपने जीवन को परिवर्तित करेंगे, कैसे अपने जीवन को जागृत करेंगे, कैसे अपने आप को जागृत करेंगे और इस समाज में अपने लिए एक छवि तैयार करेंगे, एक छवि अपनी ऐसी बनाएंगे कि जहाँ पे आपको लोग पसंद करेंगे और लोग आपको बहुत प्रेम करेंगे, बहुत सम्मान करेंगे और आप इसके भागीदारी बनोगे। आप ये हक रखते हो, आप भाग्यशाली हो। यकीन मानो ये चारों लक्षण अगर आपके अंदर हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हो और आप सुख को बिल्कुल डिजर्व करते हो, आपको मिलना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।